नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। आज मैं पहुंचा हूं मालदेवता में और मालदेवता में आप मेरे पीछे देख सकते होंगे देहरादून डिफेंस एकेडमी है। जब आप लोग रायपुर से आएंगे, रायपुर से लाल पुल होते हुए आएंगे तो आप लोगों को याद होगा लाल पुल के नीचे जब आप लोग पिकनिक के लिए आते हैं या यहाँ से आप लोग आगे जाते हैं क्यारा के लिए तो एक लाल सी बिल्डिंग दिखाई देती है, दूर से दिखती है। वही लाल बिल्डिंग है और उस लाल बिल्डिंग में आप देख सकते हैं देहरादून डिफेंस एकेडमी है। और बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि आखिर इस बिल्डिंग में होता क्या है, क्या यहाँ होता है। तो आज हमें मौका मिला है, क्योंकि हम इस रूट से कई बार गुजरते हैं, हमारे बहुत सारे के दर्शक हैं जो हमें इस रूट पे बुलाते हैं। तो अनायास ही आज मन हुआ कि आज हम देखें कि इस लाल बिल्डिंग में है क्या होता है यहाँ। तो जब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ हमें एक बोर्ड दिखा है जिसमें लिखा हुआ है देहरादून डिफेंस एकेडमी। डिफेंस का नाम आ रहा है और इस डिफेंस में देखेंगे कि यहाँ क्या कुछ होता है। और इंस्टीट्यूट, मुझे लग रहा है कि कोई इंस्टीट्यूट है। अब आप अंदर चलते हैं और देखेंगे क्या कुछ खास है यहाँ पर, तो बने रहें। कैंपस से अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, जो इनका एंट्रेंस है यानी कि जो रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे हम पहुंचे हैं। तो बड़ा सा हॉल है और कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार ज़रा दिखाएं, पूरा दृश्य दिखाएं। ये पूरा रिसेप्शन है और यहाँ एक मैडम भी बैठी हैं, थोड़ा सा उनसे भी ज़रा पूछते हैं, बात करते हैं। जी नमस्कार मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? दिव्या। दिव्या जी, तो कैसे बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, कैसा, कहाँ के लगभग होंगे? हर स्टेट से आते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। बिहार, आंध्रा, कर्नाटका, साउथ से भी, केरला से भी, सब जगह से आते हैं। सब जगह से आते हैं। तो ये रिसेप्शन है देहरादून डिफेंस एकेडमी का और आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी हैं, यूनिक हैं। थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा पीछे चले जाएं। अच्छी ये लगी है कि हमारा जो देश है, हमारे देश की जो पहचान है वो आपको इन छतरियों में देखने को मिलेगी। यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी हल्की झलक भी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और बड़ी अच्छी इन्होंने इसको जो है डिजाइनिंग करके एक अच्छा सा एक लुक देने की कोशिश करी है। और इधर भी अगर हम देखें तो देश का राष्ट्रीय ध्वज आप देख सकते हैं। तो क्या होता है कि जब हम इस तरह के एक इंस्टीट्यूट में आते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र आउटलुक पे पड़ती है कि हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो डिफेंस में जाना चाहते हैं, डिफेंस को लेके कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए राष्ट्रभक्ति वो भी बहुत आवश्यकता है। तो उसको लेके किस तरीके का इन्होंने यहाँ डिज़ाइन किया है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। आगे क्या कुछ विशेष है तो बने रहें। अब नेगी जी मिले हैं और नेगी जी हमें एक क्लासरूम में ले चल रहे हैं और हम देखेंगे कि किस तरीके की क्लासरूम है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स के लिए, बच्चे बोर नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगी जी चले गए, थोड़ा आगे उनके साथ चलता हूँ, तो बने रहें। चलिए अब हम एक क्लासरूम में एंटर हुए हैं और देखते हैं यहाँ किस तरीके की पढ़ाई हो रही है। तो सबसे पहले जो टीचर हैं उनके पास में चलेंगे, उनसे थोड़ा पूछेंगे, हालांकि हमने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। जी नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? सर सौरभ कुमार। सौरभ जी, क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं आप? सर इंग्लिश ग्रामर। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ कहाँ के बच्चे ये उपस्थित हैं? सर बच्चे यहाँ तुम्हारा तमिलनाडु, केरला, जम्मू कश्मीर है ना, झारखंड, मध्य प्रदेश, लगभग हर राज्य से बच्चे हैं। अच्छा जी। और उत्तराखंड से कितने होंगे? सर उत्तराखंड से हमारे पास 2 बच्चे हैं अभी। बस? हाँ, उत्तराखंड में शायद ऑफिसर एंट्री के लिए उतना अभी क्रेज़ है नहीं। सुन रहे हैं आप? हमारी यहाँ एक होड़ सी लगी हुई है कि आर्मी में भर्ती होना है, दौड़ लगानी है, सीना चौड़ा करना है, हाइट ऊपर करनी है, सिर्फ फौजी मत बनिए। यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप या आपका बेटा अफसर भी बनेगा। तो सौरभ जी ऐसा क्यों है, सिर्फ 2 बच्चे क्यों हैं? सर जैसे कि आपने बताया ना, उत्तराखंड में हम लोग तो खुद चाहते हैं। हाँ। बच्चे जब इंस्टीट्यूशन में आते भी हैं तो ज़्यादातर जीडी के लिए आते हैं, जनरल ड्यूटी की कोचिंग के लिए। उनको हम लोग रिकमेंड भी करते हैं कि भाई जनरल ड्यूटी के लिए भी मत जाओ, तुम्हारे पास एज है, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, अभी तुम एनडी की तैयारी करो, सीडीएससी की तैयारी करो, ऑफिसर एंट्री की तैयारी करो। हाँ, वहाँ अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर जनरल ड्यूटी की तैयारी आप कर सकते हो, लेकिन एक बार कोशिश तो कीजिए आप। लेकिन ज़्यादातर बच्चे पहले से ही माइंडसेट बना के आते हैं कि सर जनरल ड्यूटी की ही तैयारी करनी है, फौज में ही भर्ती होना है।
ऑफिसर एंट्री के लिए या तो जो सोसाइटी है वहाँ या जो लोग हैं उनको इतना डिमोटिवेट कर दिया गया है कि भैया तुम पेपर निकाल ही नहीं पाओगे, है ना। उनके दिमाग में एक चीज़ बात भर दी गई है कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। बहुत पढ़ाई नहीं करनी पड़ती सर। 5-6 महीने डिसेंट सा एवरेज बच्चा हो, अच्छे से पढ़ाई कर ले, बहुत धीरे धीरे से भी। तो एनडी का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ऐसा नहीं है कि उसमें मेरिट लगेगी। कुछ मार्क्स हैं उतने ही अटेन करने हैं। मान लीजिए जैसे बोर्ड्स में होता है कि 33% अगर आप ले आओगे तो पास हो गए ना, ऐसी एनडीए में है 34-35% पे पास कर देता है बच्चा एनडीए का एग्जामिनेशन। तो शायद ऊपर से ना लोग उसको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं या उनके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि भैया वो पेपर निकाल पाएंगे। तो उसकी थोड़ी ज़रूरत है कि लोग उनको समझाएं कि भाई तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम किसी से पीछे नहीं हो, है ना। उनको कोई समझाए कि भैया तुम कर सकते हो अगर गाइडेंस अच्छी हो और थोड़ा सा जज्बा हो अंदर। चलिए ठीक है, धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद सर। सौरभ जी ने जो बात कही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और महत्वपूर्ण भी है। केरल से बच्चे हैं, तमिलनाडु से बच्चे हैं, लेकिन उत्तराखंड के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। क्या उत्तराखंड के बच्चे सिर्फ फौज में जवान ही बनेंगे, जनरल ड्यूटी करेंगे, अफसर क्यों नहीं बनेंगे? अक्सर हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादातर अफसर बाहर के हैं और फिर हम कह देते हैं कि अफसरशाही हावी है। तो हावी तो होएगी जब आप अपने बच्चों को सिर्फ जनरल ड्यूटी के लिए तैयार करेंगे, उन्हें जवान ही बनाएंगे। अफसर क्यों नहीं बना रहे हम? आज मैं इसी के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। तो कुछ बच्चों से बात भी करेंगे। ये सब बच्चे अफसर बनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और हमारे बच्चे सिर्फ जवान क्यों बनेंगे? तो सबसे पहले आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अर्जुन वशिष्ठ है। अर्जुन वशिष्ठ जी, आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। आगरा से? आगरा यूपी। हाँ। लो, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, गौर से देखो। तो आप अफसर बनने के लिए आए? हाँ, एयरफोर्स में। तो जवान क्यों नहीं बनना चाह रहे? जनरल? जनरल हमारे यहाँ क्या है कि ज़्यादातर सब आर्मी में है, तो मुझे थोड़ा यूनिक करना था, इसलिए मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। क्या एज है आपकी? मेरी 16। 16? हाँ। देखिए, 16 साल का बच्चा सोच रहा है कि मुझे अफसर बनना है और हम इसीलिए आज यहाँ पहुँचे हैं देहरादून डिफेंस एकेडमी, क्योंकि हमारे यहाँ एक होड़ सी लगी है कि या तो होटल लाइन में नौकरी करनी है या फौज में जाना है। फौज में जाना है तो सिर्फ जर्नल में जाना है। क्यों? अब हम आपको बताएंगे कि आपका बेटा, आपकी बेटी भी सेना में अफसर बन सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इधर और आता हूं थोड़ा। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम नितिन चौधरी है। नितिन चौधरी जी, आप कहां से हैं? मैं सर जम्मू एंड कश्मीर से हूं सर। जम्मू एंड कश्मीर से? लो, एक और बड़ा और पंच दिया आपको। आपके उत्तराखंड में देहरादून डिफेंस एकेडमी है और इतनी दूर से ये बालक यहाँ पहुंचे हैं और हम कह रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस लाइन में क्यों आए? सर मेरे फादर भी सर ऑनररी कैप्टन रिटायर हैं सर, तो सर उनसे मैं इंस्पायर होकर सर मैं यहाँ पे आया था। और सर हमारे वहाँ पे क्या है कि सर मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा है सर। और सर उसी के कारण से सर मैं इससे मुझे वो इनकरेज होता हूँ कि सर मैं वहाँ पे अपनी जम्मू एंड कश्मीर की सर जो बॉर्डर एरियाज हैं सर उनको प्रोटेक्ट कर पाऊँ आर्मी में जाकर सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, बहुत अच्छा इनका जज्बा है और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जवान नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत अफसर वाली है, ऑफिसर्स वाली है, तो उसको भी तो कम से कम देखना चाहिए। थोड़ा इधर आता हूं। नमस्कार, आप कहां से हैं? मुंबई से। मुंबई से? बहुत दूर से हैं जी। आप भी अफसर ही बनना चाहते होंगे? जी, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। अब आप गौर से देखिए, उत्तराखंड के जो पेरेंट्स हैं बड़े गौर से और बारीकी से इस वीडियो को देखते रहें, एक एक मूवमेंट को बड़े गौर से देखें। मुंबई से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, आगरा से हैं और अभी मुझे उत्तराखंड का बच्चा मिला नहीं है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप भी बैठिए, इधर भी देखते हैं थोड़ा सा और कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे मिल जाएं। एक और मिल गए हैं मुस्कुराते हुए। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? सर करुण कुमार पांडे। पांडे जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं? लो, और दूर पहुंच गए। फिर आप कहते हैं कि उत्तराखंड में बेरोजगारी बहुत है। 9 से 10 लाख बेरोजगार युवा हैं और देखिए बिहार से यहां पहुंचे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसीलिए मैं आज यहां आया हूं, यह देखने के लिए कि अन्य राज्यों के बच्चे इस इंस्टीट्यूट में बहुत हैं, हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं कहां? कहीं शिवरात्रि में घूमने तो नहीं गए हुए हैं? ये आज मैं टेस्टिंग के लिए आया हूं। अच्छा, आप भी अफसर ही बनना चाहते हैं? जी सर। कौन सी फोर्स में जाने का मन है? सर मेरे को एयरफोर्स में जाना है। एयरफोर्स में जाने का मन है। यूक्रेन में देख रहे हैं आजकल बड़ा युद्ध चल रहा है। जी सर। कभी युद्ध के हालात भी बनते हैं तो जाना भी पड़ता है। हाँ सर, उसके लिए तैयार हैं हम। उसके लिए तैयार हैं? जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं। अच्छा, उत्तराखंड के बच्चे कितने हैं? थोड़ा सा हाथ खड़ा कर दें। 3 मिल गए। चलिए पहले इनके पास चलता हूं। ये मुस्कुरा गए मुझे देख के, और मेरे लिए भी ये मुस्कुराने वाला पल है कि चलिए मिले तो सही। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम श्रीशांत चमोली है। श्रीशांत? श्रीशांत चमोली। श्रीशांत समोली। आप कौन सी जगह से हैं? मेरा वैसे नेटिव प्लेस श्रीनगर गढ़वाल है, पर अभी करंटली मैं यहीं देहरादून जोगीवाला में रहता हूँ। अच्छा, वो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गीत गाया था, होनी खानी देहरादून और सब भी दानी देहरादून। तो श्रीनगर में पुराने से रहते होंगे। क्या लग रहा है आपको, हमारे उत्तराखंड के बच्चे क्यों नहीं इन बैचों में आ रहे हैं, इस एकेडमी में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या महसूस करते हैं आप? सर मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, मतलब वो जाना तो चाहते हैं, पर वो मतलब 11th-12th की क्लास, मतलब जिस एज में हमें, वो एज ऐसी होती है कि बच्चा भटक जाता है, मतलब वो अपनी परफेक्ट वो ऑक्यूपेशन चूज़ नहीं कर पाते। आप तो भटके नहीं, उन्हें कह रहे हो भटक जाते हैं। जब आप नहीं भटके तो भाई आप कैसे भटक रहे हो? हाँ, आप तो नहीं भटके। मैं भटकने से बच गया। बच गए। अच्छा, जब ये बच गए इसीलिए यहां बैठे हैं, और जो भटक रहे हैं ना इसीलिए ये 3 है। मैं ये भी तो तहकीकात कर रहा हूं। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में ये जो एज है हमारी 14, 15, 16, 17, 18, ये बड़ी डेंजर है। अच्छा, और कौन थे उत्तराखंड के? अच्छा, 2 उधर हैं कोने में, वहीं खड़े हो जाएं। क्या शुभ नाम है आपका? संस्कार पोखरियाल। संस्कार पोखरियाल। आहा, एक मिले हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और ये भी पोखरियाल। कुछ लगते तो नहीं आपके वो? जी जी, वो मेरे गांव में मतलब हमारे गांव से हूँ, और मेरे दादाजी हैं, बड़े दादाजी। मुझे लग रहा था ना कुछ टच होगा। अच्छा, अफसर ही क्यों बनना चाहते हैं? डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते? इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहते? इस लाइन में आप आए हैं देहरादून डिफेंस एकेडमी में, क्या मन है? ये पेरेंट्स का दबाव है या आपकी खुद की चॉइस है? ये मेरी भी चॉइस है, और मेरे पापा आर्मी में है। मेरे पापा ने मुझे यहाँ पर भेजा डिफेंस की तैयारी करने के लिए, और आगे फिर देखते क्या हैं। बनना चाहते हैं? इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ मैं। इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा दायित्व पेरेंट्स का भी है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स का दायित्व होता है, माँ बाप का दायित्व होता है। और ये दायित्व वो पेरेंट्स बहुत अच्छे से निभा रहे हैं जो स्वयं आर्मी में रहे हैं, और जो अच्छी रैंक से रिटायर होके आए हैं या अभी भी जो जॉब कर रहे हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ जीडी में यानी कि जर्नल में रहा हूं तो मैं अपने बच्चे को अफसर जरूर बनाऊंगा। ये पेरेंट्स के अंदर कम से कम ये रहती है। तो जितने भी जर्नल वाले हैं यानी कि जो सिविलियन लोग हैं, वो इस बात को गौर से समझें कि हमारे यहाँ जब आप रायपुर से आएंगे तो 6-7 किलोमीटर आगे आप मालदेवता से होते हुए आएंगे तो वहाँ से एक लाल पुल पड़ता है। सभी लोग जानते हैं लाल पुल के बारे में। लाल पुल के बगल में एक लाल सी बिल्डिंग है, वहाँ पे देहरादून डिफेंस एकेडमी है। और वहाँ आज मैं इसकी तहकीकात करने आया हूँ कि यहाँ पे होता क्या है, और देख के बड़ा ताज्जुब मुझे हो रहा है कि यहाँ पर अदर स्टेट के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, और इस क्लास में मुझे उत्तराखंड के सिर्फ 3 बच्चे मिले। तो वो नब्ज भी टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ 3 ही क्यों हैं। 2 तो मिल गए, एक और वो छूट गए हैं। थोड़ा उनके पास भी आता हूँ, वरना उनके पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे। क्या शुभ नाम है आपका? सर शिवांश बिष्ट। शिवांश बिष्ट। आप कौन सी जगह से हैं? सर मैं वैसे रहता ऋषिकेश हूँ, पर मैं हूँ मेरा गांव देवप्रयाग की तरफ है। देवप्रयाग की तरफ है जी। तो इसमें ही आने का क्यों मन बन रहा है कि मुझे आर्मी में जाना है या अफसर बनना है? सर डॉक्टर इंजीनियर मेरा मन नहीं था, तो मैंने सोचा आर्मी में ही जाता हूँ, तो इसलिए। और आर्मी में देश के लिए सेवा करने का मौका भी मिलता है, बहुत सारी अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है जो डॉक्टर इंजीनियर में नहीं मिलती। हाँ, यस ये सर। बात तो है। चलिए, डॉक्टर आपकी जान बचाते हैं, लेकिन एक फौजी देश बचाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर कम नहीं है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन देश रहेगा तो जान भी रहेगी ना। इसलिए पहले फौज जरूरी है। और यूक्रेन और रूस में जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, इस समय वहाँ डॉक्टर भी काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे फौज का ही काम है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया हमने, आप अपने काम पे जारी रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद अध्यापक महोदय आपका भी। तो चलिए थोड़ा सा और बाहर निकलते हैं और देखते हैं क्या कुछ विशेष है देहरादून डिफेंस एकेडमी में। चलिए, अब हम क्लासरूम से बाहर आए। हल्की गुनगुनी धूप है, और गुनगुनी धूप में जब हम टहल रहे थे तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं
जिसमें उत्सुकता हुई जानने की कि आखिर इसमें होता क्या है। तो नेगी जी मिले हैं। नेगी जी, ये जो बना रखे हैं छोटे छोटे स्टूल हैं, बेंच हैं, ऐसे मार्क हैं, इसमें होता क्या है? इनमें सर ऐसा है कि एवरी जो आपका जो ये ऑप्टिकल्स बना रखे हैं, इसमें एसएसबी के ग्राउंड में जो कार्रवाई होती है, जो बच्चों का रिटन टेस्ट निकल जाते हैं, उसके बाद जो उनका ऑप्टिकल्स का जो जीटीओ टाइप का है जो होता है, वो इसी के यहीं पर सिखलाई होती है। इसके लिए बाहर से सर लोग आते हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, वो इसको उनके साथ ऑप्टिकल टाइप में, जैसे कोई आप समझ सकते हैं कि जो ऑप्टिकल्स जो आ रहे हैं उनको किस तरह वो सॉल्व करते हैं, इसी से होता है। अब वहाँ से थोड़ा मैं आगे बढ़ा हूँ तो एक आप देख सकते हैं ये डाइनिंग हॉल है जहाँ ये सारे बच्चे बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन इसके साथ में भी चूंकि अभी नीचे साफ सफाई हुई है, इसलिए कुर्सियों को ऊपर टेबल के ऊपर रख दिया गया। और इधर इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, टाइम टेबल फॉर विंटर सेशन, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हैं। यहाँ पे गेटअप टाइम कितने का है, फ्रेश होने का टाइम कितना है, ब्रेकफास्ट, ड्रेसअप, ये सारी चीज़ें आप शेड्यूल पूरा देख सकते हैं। भोजन का मेन्यू भी अगर आप देखना चाहें इसमें पूरा है, दाल मखनी, रोटी वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारा जो शेड्यूल है, ऐसा नहीं है कि जैसा मर्जी वैसा खिला दिया, जो मर्जी कर दिया, वो सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। टाइम टेबल भी आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब हम आए हैं तो तभी ये लगे हैं, ये सब कुछ पहले से नोटिस बोर्ड पे अंकित है, चिन्हित है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें डॉक्टर विजिट एवरीडे 3 PM to 5 PM, ये भी विशेष रूप से है कि क्योंकि आजकल कोविड का भी थोड़ा सा डर है, इसलिए ये सारी चीज़ों का एहतियात भी बढ़ता जा रहा है। तो चलिए ठीक है, बने रहें। अब वो सारी चीज़ें दिखाता दिखाता मैं पहुँचा हूँ देहरादून डिफेंस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं, क्योंकि बहुत सारी की चीज़ें मुझे यूनिक भी लगी हैं, कुछ अलग भी लगी हैं, और कई चीज़ें वो मुझे चौंकाने वाले भी लगी हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि बिहार के बच्चे यहाँ, जम्मू कश्मीर के बच्चे यहाँ, तो उत्तराखंड के बच्चे हैं कहाँ? और ये सवाल मुझे परेशान भी कर रहा है। मैं इस सवाल का जवाब लेने के लिए अब डायरेक्टर साहब संदीप टमटा जी के पास पहुँचा। टमटा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा इंस्टीट्यूट बनाया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद सर, और आपको मैं नमस्कार करता हूं बगुना जी, जो आज आप यहाँ आए, और आपके माध्यम से मैं पर्वतवाणी के सभी व्यूवर्स को नमस्कार करता हूं कि आप इस अच्छे मतलब पर्वतवाणी के आप अच्छे खासे फॉलोअर्स हो, और आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ वंस अगेन। अच्छा सर, तो मैं ये बताता हूँ कि जैसे कि उत्तराखंड में जो बच्चे हैं, हमारे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बाद क्या होता है कि ये 10वीं 12वीं पास करते हैं, उसके बाद इनके पास एक ही मौका होता है, ये तो होटल इंडस्ट्री में जाएं या ये एक दौड़ के एक सिपाही बने। लेकिन कभी भी इन बच्चों ने ये चीज़ नहीं सोची, मैं उत्तराखंड के सभी बच्चों को ये बोलता हूँ कि इन्होंने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि ऑफिसर एंट्रीज भी हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में। ऑफिसर एंट्रीज के थ्रू आप ऑफिसर, अच्छे खासे ऑफिसर बन सकते हैं, जो कि कमी है हमारे उत्तराखंड में। आपको भी सबको पता है कि हमारे यहाँ ऑफिसर की बहुत कमी है, क्योंकि बच्चों को एक सही राह नहीं मिल रही है। तो इसीलिए देहरादून डिफेंस एकेडमी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि उन बच्चों को हमारे माध्यम से उनको एक सही इन्फॉर्मेशन मिले कि डिफेंस आर्म फोर्सेस में आपको कैसे कैसे कौन कौन सी एंट्रीज के थ्रू आपको मौका मिलता है, जिसमें आप हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकें एज अ ऑफिसर। तो ये है सर। तो इसमें क्या है कि उत्तराखंड के बच्चे, अभी आपने देखा कि हमारे डिफरेंट स्टेट्स के हमारे बच्चे हैं देहरादून डिफेंस एकेडमी में। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साउथ के हैं, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ के महाराष्ट्र के बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, इतने जगह जगह से बच्चे हैं। लेकिन जब हम जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हम उत्तराखंड में हम काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में काम कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का मेरे को बहुत अफसोस होता है कि उत्तराखंड के बच्चे नहीं हैं। जो कि उत्तराखंड के, अगर मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड के बच्चे, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के बच्चों में कैलिबर नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, उनके अंदर वो क्षमता है कुछ कर दिखाने की, उनके अंदर वो दृढ़ निश्चय है। लेकिन जो एक कमी है वो ये है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। उनको इन्फॉर्मेशन नहीं, अच्छी मतलब कैपेबिलिटी है, स्पार्क है उनके अंदर, लेकिन इन्फॉर्मेशन वो चीज़ नहीं है कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करने के बाद मुझे ये चीज़ फॉर्म भरने, हाँ इसके लिए मेरे को ये OL की लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये क्वालिटीज़ मेरे अंदर होनी चाहिए। इस चीज़ की उनको राइट गाइडेंस नहीं मिलती है।
ठीक है। तो यही रीज़न है कि उत्तराखंड में रहने के बावजूद हम काम कर रहे हैं उत्तराखंड में, लेकिन उत्तराखंड के बच्चे हमारे पास इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मैं ये इनिशिएटिव लेता हूँ आपके माध्यम से कि उन बच्चों को मैं एक ये इन्फॉर्मेशन, एक एक्सपोजर दूँ। देहरादून डिफेंस एकेडमी एक एक्सपोजर देगी उनको बच्चों को, कि ताकि उनको एक सही गाइडेंस मिले और आने वाले समय में वो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनील टमटा जी कह रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं बड़ा ताज्जुब हूं कि मेरे जैसा आदमी अगर देहरादून डिफेंस एकेडमी में पहुंच सकता है। और मैं आपको ये खबर भी इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं देखना भी चाह रहा था कि एम्स में एक मामला आया था कि 600 भर्तियां बिहार वालों की हो गई। अब कल के दिन ये बच्चे कहीं जाएंगे, ज़्यादातर इसमें बच्चे बाहर के हैं, फिर आप लोग कहेंगे कि भाई ये सारे बाहर के बच्चे जो है कैसे भर्ती हो गए आर्मी में। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि इन इंस्टीट्यूटों में हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ ट्रेनिंग किस तरीके की होती है, वो मैंने दिखाया भी है। अच्छा सुनील टमटा जी, ये तो आपने बता दिया कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे क्यों नहीं मिल रहे हैं। चलिए, आज हमारी ये खबर बच्चे देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं, तो उनके मन में सवाल आएगा कि चलिए हमें तो पता ही नहीं था इस बारे में, हम अपने बच्चों को भेजते हैं, तो क्या आपका इसमें प्रोसेस रहता है? सबसे पहले सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देहरादून डिफेंस एकेडमी एक पार्ट पे बात नहीं करती। वो डिफेंस फोर्सेस में जो भी एंट्रीज होती हैं, ऑफिसर लाइक एंट्रीज होती हैं, उसमें बच्चे को जो चीज़ चाहिए होती है, जो एक्सपोजर चाहिए होता है, वो देहरादून डिफेंस एकेडमी उनको प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है हमारे पास। इसमें हमारे कैप्टन पूरन थापा सर हैं जो कि प्रॉपर उनको फिजिकली गाइड करते हैं, कैसे कि आपको फिजिकली फिट रहना है, मेंटली फिट और फिजिकली फिट, हम दोनों पे काम करते हैं। उसके बाद अगर बात करूँ अगर एजुकेशन की, तो मेरा मानना है कि देहरादून में ऐसी एजुकेशन अभी तक ना किसी ने दी है और ना कोई दे रहा है। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे को बहुत आपको बताना पड़ेगा ये चीज़, कि अगर आप कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सामने वाला जो टीचर पढ़ा रहा है क्या उसने कभी कोई कंपटीशन निकाला है कि नहीं निकाला है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। जिस टीचर ने कंपटीशन निकाला उसे पता है कि वो कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं उस कंपटीशन को निकालने के लिए। वो हमारे टीचर बखूबी निभा रहे हैं। पढ़ाने के साथ साथ वो चीज़ भी गाइड करते हैं कि बेटा ये कंपटीशन इतने समय में ये चीज़ निकाला जाता है और ये टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, बात करते हैं हमारे पास जो अगर ऑफिसर के लिए आप एंट्रीज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर पर्सनल डेवलपमेंट्स, एक ग्रूमिंग क्लासेस और जैसे क्वालिटीज़ ऑफिसर की होती है वैसी क्वालिटीज़ आपके अंदर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास हमारे एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अमिताभ राय सर रिटायर्ड हैं। वो बच्चों को यहाँ पर एसएसबी की ट्रेनिंग, फुल एसएसबी की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें 3 भाग होते हैं एसएसबी में। आपके जीटीओ होता है, साइकोलॉजी होती है और इंटरव्यू होती है। ये तीनों का पार्ट हमारे ग्रुप कैप्टन सर अमिताभ राय सर देखते हैं और अच्छे से बच्चों को गाइड करते हैं, जिसके कारणवश आपको बताना चाहूँगा, बहुत खुशी होती है मुझे ये बता के, अपने रिजल्ट बता के, कि हमारे 2020 और 21 में 15 फाइनल सिलेक्शन हुए। जो फाइनल सिलेक्शन मतलब ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि रिटर्न बच्चे निकाल, रिटर्न में तो हमारे बच्चे रिटर्न निकाले देते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मतलब कि उन बच्चों ने रिटर्न भी निकाला यूपीएससी का, उनने एसएसबी भी दी है, 5 डेज़ की एसएसबी उन्होंने प्रॉपर क्लियर करी है, उसके बाद वो मेडिकल भी प्रॉपर उन्होंने निकाला है, उसके बाद वो अपना सिलेक्शन उन्होंने फाइनल सिलेक्शन उन्होंने पाया। तो 15 सिलेक्शन हमारे 2020 और 21 में हुए और 21 और 22 की अगर बात करें तो अभी हमारे 8 फाइनल सिलेक्शन हैं और अभी 22 के और भी हमारे रिजल्ट आने वाले हैं जो आएंगे। तो खुशी होगी कि मेरा इस बार 15 से भी ऊपर, ये साल मेरा 15 से भी ऊपर निकले और 16-17 के करीब मेरे और भी अच्छे रिजल्ट आए इस चीज़ के लिए। तो इन चीज़ों का जो मैशअप हम देते हैं, मतलब प्रॉपर को एक्सपोजर देते हैं बच्चों को, वो देते हैं हम एक छत के नीचे। मतलब एक छत के नीचे बच्चों को फिजिकली पूरी प्रैक्टिस होगी, आपकी रिटर्न की प्रॉपर प्रैक्टिस होगी, आपकी स्कूलिंग की प्रॉपर प्रैक्टिस होगी, स्कूलिंग आपका प्रॉपर यहाँ पर होगा। आपको ग्रुप कैप्टन सर जो हमारे एसएसबी की पूरी तैयारी कराएंगे। उसके बाद हम आपको जो हमारे जो क्लासेस होती है, डाउट सेशन क्लासेस होगी या एक्स्ट्रा क्लासेस होगी, स्पेशल क्लासेस जो हमारी चलती हैं वो भी यहीं पे होंगी। और साथ में आपको पता ही है, आपने देखा है कैंपस, हमारे पास हॉस्टल की पूरी फैसिलिटीज़ हैं, मैथ्स प्रॉपर मैथ्स है यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर ग्राउंड है, फुल फ्लेज्ड हमारे पास एसएसबी ग्राउंड है। तो सारी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड करते हैं विद क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ साथ। सर टमटा जी, मान लीजिए ये वीडियो हमारा बहुत से दर्शक देखते हैं और उनके मन में उत्सुकता होती है कि वाकई में हमें ये पता नहीं था और हम अपने बच्चे को ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए उन पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा?
अच्छा सर देखो, जिस चीज़ से मैं अभी थोड़ा चीज़ में थोड़ा टेंशन इस चीज़ की है कि उत्तराखंड के जो हमारे युवा हैं वो चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जब ध्यान देते हैं तो वो समय बहुत बीत जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एंट्रीज अगर आरएमसी की निकल रही है, चाहे वो एनडी के निकले, उस समय बच्चे ध्यान नहीं देते, क्योंकि देखो कभी भी किसी भी कंपटीशन निकालने के लिए आपको बेस बहुत स्ट्रांग होता है। बेस अगर बेस यानी कि आप इनिशियल वे में जब आप उस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं, और जब आपको चीज़ें समझ में आती है कि हाँ ये चीज़ एंट्रीज हम देते हैं, लाइक सीडीएस की, एफकेट की, अगर ओटी की बात करें या असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें, तो उस समय बच्चों का जो बेस होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, और मेहनत करते हैं उस चीज़ के लिए लड़ने के लिए, ऐसी बात नहीं है। तो उस समय कहीं ना कहीं वो रिटर्न तो निकाल देते हैं, लेकिन एसएसबी में कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे, है ना। और उन जब बाहर हो गए तो उनके पास जो उनकी एज सीमा है तो कहीं ना कहीं वो उनको नहीं मिल पाएगी, और वो मतलब वो उस चीज़ के लिए वो हमेशा यही रहेंगे कि हमने ये चीज़ नहीं निकाली। तो इसके लिए सर मैं पेरेंट्स के, उत्तराखंड के जितने भी वो हैं पेरेंट्स हैं, उनको मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर बच्चे, देखो बच्चे तो पढ़ाई कर लेगा, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये है कि अगर बच्चे को अच्छी गाइड मिल जाए और एक अच्छा संस्थान मिले जहाँ पर हर एक फैसिलिटीज़ उन बच्चों को मिल रही है और एक क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल रही है, आप वहाँ पर बच्चों को प्रॉपर गाइड के साथ उनको भेजें। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ तो प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर पूरे फैकल्टीज़ यहाँ पर तत्पर उन बच्चों के लिए खड़े हैं, चाहे सुबह हो, शाम हो, चाहे रात हो, हमेशा उन बच्चों को गाइड करने के लिए प्रॉपर हम तैयारी करते हैं। तो इन बच्चों को जो है उनके लिए मैंने देहरादून डिफेंस एकेडमी में एडमिशन के लिए मैंने एक अलग से थोड़ा सा उन बच्चों को ले बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एक सेफ साइड लेते हुए मैंने उनको उनकी फ्यूचर के लिए कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें कि आफ्टर 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 12वीं करके बच्चे आते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड से आए चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से आए, उन बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप है फॉर द एकेडमिक स्टडीज़ के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ फाउंडेशन के लिए, जो हमारी 11वीं और 12वीं का जो हमारा प्रोसेस होता है यहाँ पर, एक ये स्कूलिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं, इसे स्कूल के साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, जिसमें हम कंपटीशन की तैयारी भी कराते हैं आपको एनडीए का। तो उसके लिए हमारे पास 30% का हम डिस्काउंट कर रहे हैं उनकी टोटल फीस में। तो ये चीज़ मैं मतलब दे रहा हूँ बीइंग अ पहाड़ी एक तो, और अपने पहाड़ के लोगों के लिए मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि ये चीज़ करके कहीं ना कहीं वो हमारे पास आएँ और हम उनको एक अच्छा एक्सपोजर दे सकें, ताकि वो हमारे डिफेंस आर्म फोर्सेस में, इंडियन आर्म फोर्सेस में वो एक रिक्रूट होके एक ऑफिसर की तरह हमको एक ट्राई फोर्सेस के लिए उसमें अपना योगदान प्राप्त करें, जिसमें हमको भी बहुत खुशी होगी इस चीज़ के लिए। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सुनील टमटा जी ने बड़ी बारीकी से बताया, और मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर आप रायपुर से चलते हैं 6-7 किलोमीटर आगे आप बढ़ते हैं तो लाल पुल एक जगह आती है। लाल पुल से अगर आप देखेंगे एक लाल सी बिल्डिंग आपको दिखती है, और वही लाल बिल्डिंग है जिसमें देहरादून डिफेंस एकेडमी है। हर कोई जानता है, लेकिन इसके अंदर देहरादून डिफेंस एकेडमी चल रही है, और देहरादून डिफेंस एकेडमी के अंदर जम्मू कश्मीर, बिहार, केरला से बच्चे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ताज्जुब, उत्तराखंड के बच्चे हैं कहां? तो ये सवाल आप अपने आप से भी पूछिए कि हमारे बच्चे घरों में हैं और केरला और बिहार के बच्चे देहरादून डिफेंस एकेडमी में कैसे? तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।